नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आज आपके लिए भविष्य पुराण से एक ऐसा वीडियो लेके आया है, एक ऐसा प्रसंग लेके आया है जो आपको ये सिद्ध कर देगा कि जहाँ हमारे एक जाति विशेष के लोगों ने, श्रेष्ठ जाति के लोगों ने ईश्वर की उत्पत्ति की है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वह आकर मानव के लक्षणों की बातें किसी से बताए और वह पुस्तक में लिखी जाए। यह ज़रूरत नहीं है ब्रह्मांड के रचयिता को ऐसी कोई पुस्तक लिखने की या ऐसी चीज़ें बताने की जो मानवों की विशेषता को, मानव के लक्षणों की विशेषता को स्पष्ट करता हो। दूसरे, वह विशेषता जो उसके गुप्तांगों से जुड़ी हो। तो साथियों, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा आएगा और वह लोगों को बताएगा कि पुरुष का लिंग कहाँ टेढ़ा होगा और कहाँ सीधा होगा, बाईं तरफ सीधा होगा तो ये, दाहिनी तरफ ये, और कहाँ बाल होंगे तो क्या शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है किसी को, कौन सा लिंग कैसा होगा तो किसके बेटा पैदा हो सकता है, किसके बेटी पैदा होगा। क्या ब्रह्मा को ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को आकर बताने की किसी को या किसी पुस्तक को लिखने की? तो साथियों, ये ब्रह्मा के नाम पर लोगों ने अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को पौराणिकता के नाम पर, पुराणों के नाम पर आपको पर थोपने का काम किया है। वह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आप सभी से एक आग्रह है कि आप सभी अगर इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो ये पौराणिक कथाओं की जो ये श्रृंखला है, यह श्रृंखला आप हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड और ये जो रीति रिवाज, झूठी परंपराएं और ये जो पौराणिकता के नाम पर जो लोगों में असमानता, अंधविश्वास, आस्था, विश्वास के नाम पर ये जो ठगने का काम करते हैं, वह हमारे समाज से बंद हो सकेगा। और अब आप चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तो साथियों, मैं इसी के साथ अब मैं आपको विषयगत ले चलता हूँ अध्याय 25 भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में पुरुषों के लक्षण का वर्णन, इसके पहले मैं नारियों के लक्षण के वर्णन कि उनका शरीर कैसा होगा, उनके गुप्तांग कैसे होंगे, उनके अंग प्रत्यंग कैसे होंगे, तो उनके लक्षण क्या होंगे, यह आपको बताया ब्रह्मा जी के अनुसार। और आज भी मैं लेके आया हूँ ब्रह्मा जी के अनुसार ही। ब्रह्मा ने क्या सचमुच ऐसा कहा था या ब्रह्मा को केंद्र बिंदु बनाकर, ब्रह्मा को आगे खड़ा कर कर किसी ने अपनी मनगढ़ंत चीज़ें आप तक पहुंचाने का काम किया है? साथियों, ये निर्णय करना आपका काम है, लेकिन एक तरफ ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा, ब्रह्मांड का निर्माता, उसे क्या ज़रूरत है कि वह ऐसी चीज़ों का निर्माण करेगा? ऐसी बातें जो उसने बना दी हैं वो किसी और को क्यों बताएगा? वो अपने लिए रखता, वो किसी दूसरे को बताने की उसे ज़रूरत ना होती। तो चलते हैं साथियों पुस्तक की ओर। अध्याय 25। ब्रह्मा ने कहा, जिस पुरुष का लिंग दाहिनी ओर झुका हो तो उसके पुत्र तथा बाएं ओर झुकने से कन्याएं उत्पन्न होंगी। तो साथियों, अब यहाँ पर इस तरह अगर लक्षण देखकर शादी ब्याह होने लग जाएं तो निश्चित तौर पर इस हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग शादी विवाह से रह जाएगा। सभी सोचेंगे कि हमारे पुत्र हो, और वह सबको सबसे पहले कुंडली मिलान न करके लिंग मिलान करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अनैतिकता का पूरा बोलबाला है इन पुराणों में। लेकिन जागो पंच का दायित्व है कि आप तक इन पुराणों की गाथा को पहुंचाना, तो इसीलिए मैं इस प्रयास में लगातार लगा हूँ। मोटी मोटी नसों वाला एवं विषम लिंग दरिद्र सूचक होता है, यानी लिंग के ऊपर नसें उभरी हुई हों तो वह दरिद्रता का सूचक होता है। सीधा तथा वर्तुलाकार लिंग पुत्रवान होने का सूचक होता है। तो बहुत सारे लोग जब वर खोजने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इसका भी मिलान शुरू कर देंगे कि पहले खोल के दिखाओ वर्तुलाकार है
तो तभी हम सीधा और वर्तुलाकार है तभी हम शादी करेंगे, अन्यथा शादी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी आने शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर ब्रह्मा साक्षात आके एक बार, या ब्राह्मण इस तरह की कथाएं कहना शुरू कर देता है इस ब्रह्म पुराण, ये जो भविष्य पुराण है इसके अनुसार से, तो नीचे पैर बैठने से जिसका लिंग पृथ्वी में छू जाए उसे निसंदेह दुखी जानना चाहिए। इसी प्रकार भूमि में पैर पर बैठने पर यदि गुल्फ एड़ी में लिंग छू जाए तो वह स्त्रियों का प्राणप्रिय और राजा होता है। सिंह तथा बाघ के समान छोटे लिंग वाला पुरुष समस्त भोगों को भोगने वाला होता है। समुद्र के कथनानुसार जिसके लिंग का अग्रभाग रेखा के समान हो वह राजा होता है। उसी प्रकार सुवर्ण, चांदी, मणि, मोती और पुआल के समान वर्ण एवं स्निग्ध अंग भाग वाला लिंग राजा होने का सूचक होता है। तो आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि जैसे कोई राजा मर गया है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो पूरी प्रजा को एक तरफ से खड़ा कर दो और एक श्रेष्ठ जाति वाले व्यक्ति को खड़ा कर दो, वो चेक करके बता देगा पूरे का पूरा कि राजा बनने वाला कौन है। वह ये खोज बखूबी कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। फिर आगे, जिसका लिंग पांडु यानी पीला, सफ़ेद, मलिन, रूखा और लंबे अग्रभाग वाला हो तो वह चारों ओर घूमने वाला होता है, घुमक्कड़ी होता है। तो देखिए ये कौन ऐसा बड़ा ही विलक्षण व्यक्ति था जिसने बैठकर इस तरह की सारी चीज़ें तैयार करी और तरह तरह के लिंगों का ये वर्णन उसने किया। उसका अध्ययन, उसका ये जो यूँ बोलेंगे कि उसका जो ये खोजी स्वभाव था, जो इसे सबसे बड़ा वैज्ञानिक विश्व का मानना चाहिए कि उसने जो ये लिंगों पर इतना बड़ा अध्ययन किया, यह बड़े ही तारीफ़े काबिल है। अब देखिए, सम, ऊंचा और स्निग्ध चिकना अग्रभाग जिसके लिंग का हो वह स्त्रियों का प्रिय एवं धन की रक्षा करने वाला होता है। यदि अग्रभाग के मध्य का भाग नीचा हो, यदि अग्रभाग के मध्य का भाग नीचा हो तो वह केवल कन्याओं का पिता और निर्धन होता है। हे वीर, उसके अस्पष्ट साफ न रहने पर भी वह पुरुष धनी होता है। जिसका मूत्र दाहिनी ओर एक धार होकर गिरे, समुद्र के कथनानुसार वह राजा होता है। यह बड़ा ध्यान करिएगा कि हमारे समाज में अगर कोई इस तरह का विलक्षण प्रतिभा वाला हो जिसका मूत्र दाहिनी ओर एक धार होकर गिरे तो वह राजा होता है। वह तैयारी कर ले, मोदी के बाद अगला नंबर उसी का आने वाला है। चिकनाहट लिए हुए दो धार होकर गिरे तो वह धनवान तथा भोगी होता है। अधम पुरुषों का मूत्र रूखा एवं कुछ ध्वनि करते हुए बहुधार होकर गिरता है। जिसके बीरे में मछली की भांति की गंध हो। अभी देखिए यहाँ पर लेखक ने, यानी इस भविष्य पुराण के लेखक ने इतना गहन अध्ययन किया कि उसने वीर्य की सुगंध तक को नहीं छोड़ा, यानी लिंग को खोल खोल के तो देखा ही, साथ में ही उसने वीर्य के गंधों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा के ऊपर डाल दिया कि कोई कुछ बोले ना, ये ना कहे कि ब्रह्मा को ऐसी खुशबू लेने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी सुगंध लेने की क्या ज़रूरत थी। तो ब्रह्मा को सुगंध लेने की ज़रूरत थी। ब्रह्मा तो सभी की सुगंध जानते ही थे, उन्होंने उस सबका निर्माण किया है, लेकिन उन्हें ये सब बताने की भी ज़रूरत थी। लेकिन ये कौन है जो बता रहा है कि लोगों को ये जानना चाहिए, ये अध्ययन उसका है और उसने बड़ा ही वह खोजी परख व्यक्ति है और उसने ये जो सुगंध लिया और सबका खोल के देखा है, यह बड़ा ही प्रशंसनीय है कि वाकई ही बड़ा मजबूत कलेजे का यह व्यक्ति रहा होगा। तो अब देखिए, अधम पुरुषों का मूत्र रूखा और कुछ ध्वनि लेके बहुधार में गिरता है। जिसके वीर में मछली की गंध हो वह धनवान और पुत्रवान होता है। अग्नि में हवन करने पर उठे गंध के समान गंध हो तो धनी और बौद्धिक विद्वान होता है। यानी जो इनके काम का है, जो हवन वाला है और जो हवन जैसी खुशबू आ रही है, तो निश्चित तौर पर वह ब्राह्मण है और वह वैदिक ज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान है। भेड़ के समान गंध वाला पुत्रवान कमल की भांति गंध वाला राजा होता है। लाह की भांति गंध हो तो उसके अधिक कन्याएं होती हैं और शराब की भांति गंध होने से योद्धा तथा खार वस्तु के समान गंध होने से दरिद्र होता है। जो मैथुन शीघ्र करता है वह दीर्घायु होता है।
जो मैथुन शीघ्र करता है। अब यहाँ पर आप सभी इस चीज़ को भी गौर करिएगा कि पुस्तक के लेखक ने यहाँ तक भी ये अध्ययन कर डाला कि जो मैथुन शीघ्र करता है वह दीर्घायु होता है और लंबी उम्र को जीता है, जो जल्दी सेक्स करता है। हे देव शार्दूल, इसके विपरीत हो तो उसे निश्चय अल्पायु जानना चाहिए। अगर वह ज़्यादा देर लगाता है तो निश्चित तौर पर कम उम्र जिएगा। जिसके अल्प वीर्य हो उसके कन्याएं होती हैं। यदि मांस के समान गंध हो तो वह भोगी होता है। जिसका रक्त लाल कमल की भांति हो वह पुरुष धनवान होता है। अब यहाँ पर आ गए हैं ये रक्त के शरीर में जो अन्य अंग है, जो अन्य चीज़ें हैं उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर और भी बड़ी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषों की नाभि के नीचे का जो भाग है वह चौड़ा, मांस भरा एवं चिकना हो तो शुभदायक तथा मांसहीन, विकट तथा रूखा हो तो अशुभ फल देने वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ गए, ब्रह्मा जी के ऊपर जो आरोप लगाया है, ब्रह्मा जी को आगे बढ़ा दिया। कहा जिसका मूत्राशय सियार, कुत्ता, ऊँट, भैंसे के समान हो तो निसंदेह पुरुष दुखी रहता है। ये इन्होंने गुप्तांगों को ही नहीं छोड़ा, उन्हें वीर्य की खुशबू को तो नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि अब ये मूत्राशय या अंडकोशों पर भी पहुँच गए हैं और नाम ब्रह्मा का लिया है। हे तात, जिसके अंड को एक अंडकोश हो वह जल में प्राण त्याग करता है। छोटे बड़े होने, स्त्री व्यभिचारी सम होने से राज्य लाभ होता है। और ऊपर उठा हो तो अल्पायु, अधिक लंबा हो तो 100 वर्ष का जीवन, लाल रंग का हो तो वह मनुष्य धनवान होता है। और कमर के नीचे का भाग स्थूल हो तो कल्याणकारी, मांस से भरा हो तो धनवान, बाघ के समान हो तो राजाधिपति, मेढक के समान हो तो राजा, सिंह के समान हो तो 2 देशों को सार्वभौम महाराजा कहलाने वाला होता है। तो आप सभी जो आज का ये वीडियो जो हमारे साथी देख रहे हैं, उन सबों को यह तो पूरी तरह से ज्ञात हो चुका होगा कि ब्रह्मा का नाम लेकर इस पुस्तक का पूरा निर्माण किया है और ब्रह्मा को बताया है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। और इन्हीं से ही, ब्रह्मा से ही, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। यानी पूरे ब्रह्मांड का जो ये मानव का ढांचा पैदा हुआ है, इन्हीं से पैदा हुआ है। और इन्होंने यह लिखने का जो काम किया है कि कहाँ कौन सा शरीर से कौन क्या बनेगा या कौन क्या हो सकता है, यह ब्रह्मा को ज़रूरत नहीं थी। निश्चित तौर पर यह ब्रह्मा के नाम पर कुछ शातिर बदमाशों ने, जो अपने आप को श्रेष्ठ जाति में बताते हैं, यह उनकी मनगढ़ंत कहानी है जो हमारे समाज में कुछ भोले भाले सीधे साधे लोगों को आस्था, विश्वास और अलौकिक शक्तियों का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाए रखने का षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र यहीं पे खुल जाता है कि यदि ईश्वर, यदि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के मालिक हैं तो वह ऐसी चीज़ों का निर्माण क्यों करेंगे, वह ये अपने लिए गोपनीय रखेंगे, ऐसी चीज़ें वह और लोगों को क्यों बताएंगे। यह सोचने की बात है। वह बताएंगे भी तो वह किसी विशेष को बताएंगे जहाँ पर इन लेखकों की पहुँच नहीं होगी, क्योंकि ये पुस्तकें जब समाज में पहुँचेंगी तो समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ और अमानवताओं का जन्म होगा। जैसा कि ये बताया गया है कि इस तरह का लिंग होगा तो बेटा पैदा होगा, इस तरह का लिंग होगा तो बेटी पैदा होगी, इस तरह का वीर्य की गंध होगी तो बेटा पैदा होगा, इस तरह की वीर्य की गंध होगी तो राजा पैदा होगा। यह अपने आप में एक बड़ा ही छलावा है, या यूँ कहें कि इस पुस्तक के माध्यम से लोगों में भ्रम डालने का बहुत बड़ा छल किया गया है। तो साथियों, इन श्रेष्ठ जाति में पैदा होने वाले लोगों के षड्यंत्रों को समझते हुए आप सभी इनकी बातों को एक सिरे से खारिज करिए, क्योंकि ईश्वर यदि सच में है तो निश्चित तौर पर वह निष्पक्ष होगा
और वह लोगों के कर्मों के अनुसार तो दंड दे सकता है, लेकिन जाति या धर्म के आधार पर दंड देने का काम वह नहीं करेगा। और दूसरा, वह पृथ्वी पर पैदा केवल मानवों के लिए ही पुस्तक नहीं लिखेगा, वह जानवरों के लिंगों और उनके गुप्तांगों के बारे में भी लिखेगा, क्योंकि पैदा तो उसने जानवरों को भी किया है, तो उसने जानवरों के उन गुप्तांगों, अंगों के लक्षणों के बारे में क्यों नहीं बताया। यही बताने के लिए जागो पंच ने भविष्य पुराण आप तक पहुंचाई है। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि ब्रह्मा के प्रति, यानी ब्रह्मांड का मालिक अगर कोई भी, सृष्टि का भी मालिक है, या ब्रह्मा ही नहीं सृष्टि का भी कोई मालिक अगर एक है, तो सृष्टि के मालिक का नाम लेकर ऐसे छलावे, ऐसे प्रपंचों को वो बंद करे, अन्यथा ये देश छोड़कर वो चला जाए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को इसके विषय में जानकारी हो। तो इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।